मोनालिसा विवाह मामले में अब कानूनी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है और यहां मामला खरगोन से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान इस मामले को लेकर दिल्ली से खरगोन पहुंची, जहां उन्होंने इस शादी को अवैध बताया। उनका कहना है कि ना तो फरमान ने अपना धर्म बदला और ना ही मोनालिसा ने। ऐसे में यहाँ विवाह हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हो सकता है। अधिवक्ता ने साफ कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो मामला देश के सर्वोच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने यहां भी कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर शिकायत करेंगी। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि अधिवक्ता ने मोनालिसा को लेकर आशंका जताई है कि उसे विदेश यहां तक कि सीरिया भेजे जाने का खतरा भी हो सकता है। परिजनों का दावा है कि शादी के बाद से मोनालिसा अंडरग्राउंड है, ना कोई नया वीडियो सामने आया है और ना ही परिवार से उनकी बात कराई जा रही है। परिवार और अधिवक्ता दोनों का कहना है कि मोनालिसा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए। मुझे और सनोज भैया दोनों को ये संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के। उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना, और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं। इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना। सरकार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। क्या इस आरोप को केरल सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम ले करके डिनाई कर सकती है? मैं केरल जाने को तैयार हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मतलब आप चाहेंगे? हमारा जो लीगल कार्रवाई है उसमें किसी भी तरीके की कोई कुताही ना हो, किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। हम जैसे ही लीगल कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचे वैसे ही हमारी लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लीगल कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ये आप किसी सरकार के इसमें कर रहे हैं या सनोज जी के? मैं सनोज जी के सपोर्ट से कर रही हूँ, परिवार के साथ, बिल्कुल। बेसिकली जो कंप्लेनेंट होंगे वो उसके माता पिता होंगे और सनोज जी होंगे एंड आई एम द काउंसिल। मध्य प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से शायद हमारी कल मुलाकात हो रही है उनसे, इनसे बात डायरेक्ट सीएम से बात होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, एक बेटी का मामला है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेटी का मामला है, तो सीएम साहब से हमारी कल मुलाकात हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया जी, क्या राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात? बिल्कुल, मैं और सनोज भाई दोनों मिलने जाएंगे और जैसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कानूनी कार्रवाई है जो लिखित रूप में होना बहुत जरूरी है, तो वो करने के बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो राष्ट्रपति से मिलना होगा। एक्चुअली केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत जरूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी, बहुत बुरा हाल है। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की जरूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर?